सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 2। एज मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हम करेंगे रिकैपिचुलेशन पूरे चैप्टर की, एसिड का कंसेप्ट एंड मोर इंडिकेटर, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं वो, एंड एक असाइनमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं आज। ये चारों चीजें करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मतलब जो पूरे चैप्टर का हम रिव्यू लेंगे एंड अच्छे से हम फुल स्टडी करेंगे ताकि आपकी एक गुड रिवीजन हो जाए इस थोड़े से मिनट में। पहला जो हमारा कांसेप्ट था वो था इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। अब हमारे इस चैप्टर में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, जो कि है एसिड और एक बेसिस। वेरी गुड। एसिड जो होते हैं वो होते हैं सॉर इन टेस्ट, और जो बिटर होते हैं बेसिस होते हैं वो होते हैं बिटर इन टेस्ट। तो हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया था और इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड, इसकी एग्जांपल लगा लो सोप, डिटर्जेंट और कुछ भी। सिट्रस एसिड पढ़ा, एसिटिक एसिड पढ़ा, विनेगर में होता है, लैक्टिक एसिड, कुछ भी, नाइट्रिक एसिड। ये हमने सारी चीजें एसिड और बेसिस की इंट्रोडक्शन में पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, इसके ही इंडिकेटर्स। यहाँ पे वो चीजें भी स्टडी करते हैं। हमारा जो आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स होते क्या है? Some substances which let us know and detect whether the thing is acidic or basis based is known as indicators. Indicators क्या होते हैं? Indicators वो substances होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि चाहे वो सब्सटेंस एसिडिक है या ही बेस है। इसके बहुत तरह के टाइप्स हैं। पहले हमने पढ़ा लिटमस, बहुत कॉमन है, सारे चैप्टर में यही नाम है, लिटमस, लिटमस, लिटमस। अब ये लिया कहाँ से जाता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। अब हमने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि लाइकन्स वो टू ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था? एक फंजाई था, एक एल्गी था, राइट? हमने इसका सिर्फ पढ़ा। अब इससे ही क्या आता है? लिटमस। ये वैसे इसकी एग्जांपल है, इसका लिखते हैं लाइकन से। लाइकन से ही लिटमस आता है। और लिटमस नेचुरल कलर में कौन सा होता है? कहाँ पहले उसका कलर क्या होता है? लाइकन से लिया लिटमस, उसका कलर क्या आएगा? नेचुरली पर्पल और मैजेंटा। उसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल या फिर मैजेंटा। पर्पल या मैजेंटा उसका नेचुरल कलर होता है। जब हम उसको एसिड और बेसिस सब्सटेंस में टेस्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दिस इज द होल कांसेप्ट। हमारा अब नेक्स्ट इंडिकेटर है वो नया है, वो मैंने नहीं पढ़ाया। दैट इज ट्यूमेरिक। ट्यूमेरिक मींस हल्दी। हल्दी हर खाने की डिश में डलती है हल्दी, कलर के लिए मान लो, टेस्ट के लिए मान लो, हर डिश में डलती है हल्दी। जो अगर हम इसको एसिडिक सब्सटेंस में करें, एसिडिक सब्सटेंस, बेस सब्सटेंस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, ये तीन चीजों में हम करने वाले। अच्छा, क्विक रिवीजन। एसिडिक की जो पीएच लेवल है, पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल, उसका इसका पीएच स्केल क्या है? यस, यू आर राइट, 0 to 6, बेस का 8 to 14, न्यूट्रल का 7। ठीक है, वैसे अगर हम साइंटिफिकली देखें, डिटेल में जाएं
तो इसका होता है 0.1 से 6.9 तक। और हमें इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना, पर नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है 7.1, क्योंकि सिर्फ 7 ही है क्या, ये है हमारे पीएच के, ये 0, ये 14, मिड पॉइंट क्या हुआ 7, फिर 0.1, फिर ये फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये बहुत जाएगा 10 तक जाएगा, 0.10, फिर 1, इसका आगे 10, फिर 2, ये ऐसा आएगा। पर जैसे 6.9 तक जाता है, ये आया 6.9, आगे ही 7 है, 7 क्या है न्यूट्रल, 7 क्या है न्यूट्रल, पर 7 के बाद 7.1, 7.1 बेस से 13.9 तक या 14 तक बेस ही होता है। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, आईएएस में ये डिटेलिंग में जा रहे हैं, सीधा हमने ये वाला कंसेप्ट ही करना है, ये छोड़ दो, ये एक सिर्फ करना है जो सर ने किया। एसिडिक का 0 to 6, बेस का 1 to 14 और न्यूट्रल का 7 पीएच करेंगे। अब हमने करना है ट्यूमेरिक टेस्ट। ट्यूमेरिक टेस्ट कैसे होगा, एसिडिक में होगा, न्यूट्रल में होगा एंड बेस में, यही होगा ना। अब we will take the substance, acidic substance हो या base substance है, neutral substance हो, we will pour some turmeric, haldi in the substance, wait for some time and we will observe the change। अब वो change होगा, acidic में तो वो रहेगा yellowish orange। अब हमने डाला turmeric acidic substance, मान लो विनेगर मान लो, तो उसमें जो कलर है वो येलोइश ऑरेंज रहेगा, राइट। पर न्यूट्रल में आएगा नो चेंज, हल्का सा प्लेन येलो आएगा, बहुत हल्का सा, जिसको बोलते हैं ना न्यूक्लियस को, बहुत हल्का सा हल्दी। ये देखो ये न्यूक्लियस चांस है, ये सारी हल्दी है, पर कोई कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही, सिर्फ हल्का सा बोलते हैं ना पेल येलो कलर, वो आएगा। एंड इसका ले लो सब्सटेंस, जैसे ले लो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल एज इट इज सील, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, तभी वो न्यूट्रल है। 7 pH लेवल है, ना ही वो ज्यादा एसिडिक है ना ही वो ज्यादा बेस्ड है, क्योंकि अगर हम कई बार ज्यादा पी ले पानी तो हमको नुकसान नहीं होता ना। बेस में क्या है, क्या कलर आएगा बेस में, क्या कलर आएगा रेड। सो हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी करवाई थी टीचर्स ने, जिसमें एक पेपर पे उन्होंने पहले डिटर्जेंट लगवाया, डिटर्जेंट मींस बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस पूरे पेपर पे। तो उसको पूरा जब उन्होंने फैलाया, उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया एसिडिक सॉरी ट्यूमेरिक डाल दिया टेस्ट करने के लिए। जब डाला तो क्या कलर बना रेड। आप भी ट्राई करना, एक स्टिकी नोट होगा या कुछ भी होगा पेपर, बस प्रिंटेड पेपर मत लेना, उस पे नहीं आएगा, कोई भी प्लेन पेपर पे डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट जब पूरी तरह सूख जाए उसके ऊपर ट्यूमेरिक का जो हल्का सा होता है ना, वो ट्यूमेरिक जिसमें पानी पानी हो रहा है, ट्यूमेरिक सॉल्यूशन, वो उसके ऊपर डालो, यू विल ऑब्जर्व द चेंज। क्या कलर आएगा रेड। हम इसका आपको एक प्रूफ भी दिखाते हैं। So this is this sticky note and मैंने इसको पहले पूरा डिटर्जेंट लगाया, ये रफ सरफेस है, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, दिस इज द रफ सरफेस एंड मैंने जब उसको ट्यूमेरिक से लिखा ईयरबड से, तो क्या आया कलर रेड कलर आया। सो दिस इज द प्रूफ। हमारी आज की वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक का इंडिकेटर है वो है चैनल। चैनल उसको हम बोलते हैं निबकस, जो लाल कलर का होता है, मैंने इसका ओल्ड भी डाल दिया, दिस इज। सो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एक तो लिटमस नेचुरल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया ट्यूमेरिक, दिस इज आल्सो नेचुरल एंड थर्ड इज चैनल।
ये भी नेचुरली होता है। अब मेनली इनडायरेक्टली हिबिस्कस को हम पहले बाउल में, मैं को ये लगा इसकी एक्टिविटी दिखा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करना कैसे है, बाउल में इसको 30 मिनट सोक करना है। 30 मिनट्स मींस बाउल लिया, उसमें हमने डाला सॉरी चना रोज, उसको हमने रख दिया 30 मिनट्स के लिए। आया पानी, क्या हुआ, रेड हुआ, रेड कलर हुआ, ठीक है, रेड कलर आएगा। एसिडिक सब्सटेंस लिया, मान लो विनेगर लिया एसिडिक सब्सटेंस में, और बेस सब्सटेंस में क्या लिया, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन लिया। अब जब हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ये है एसिडिक, बी इज बेस। जब हमने इस दो टेस्ट ट्यूब्स में चैनरोल डाला, सो बेसिक सब्सटेंस में क्या आया चेंज, ग्रीन कलर। अब इसको याद कैसे करना है, चाइना में क्या है, मनी, मनी इज ग्रीन, तो मनी कैसे आती है, बेसिक से, बेसिक काम करो तभी वो बेस है ना हमारा, तो इससे हमें याद करना है बेसिक में क्या है कलर, ग्रीन, और एसिडिक में रहेगा आपका येलोइश या ऑरेंज। दो कलर आएंगे, येलोइश ऑरेंज का मिक्सचर आएगा, मतलब मस्टर्ड भी आ सकता है, कितना भी कलर में जाना है, येलोइश ऑरेंज है। जब भी आप उसमें डालोगे तो आपने याद रखना है एक येलोइश ऑरेंज और एक ग्रीन। येलोइश कौन सा एसिडिक और ग्रीन कौन सा है बेसिक। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है ह्यूमन मेड, तीन ही हमारे नेचुरल थे। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है फिलॉक्ट्रिन। दिस इज अ सब्सटेंस जिसको हम एक इंडिकेटर मानते हैं। तो जब इसको हम एसिडिक में डालेंगे और बेस में डालेंगे तो क्या कलर आएगा, एसिडिक में ये कलरलेस रह जाएगा, इसका कोई कलर नहीं है, जो पानी का कलर होता है ना, इट इज कलरलेस, तो वो रहेगा एसिडिक। और जो बेस में, जब हम इसको बेस सब्सटेंस में डालते हैं तो क्या कलर आएगा, तो इसका कलर आएगा पिंकिश, पिंकिश या कोई भी कलर आ सकता है पिंक का। सो दिस इज द इंडिकेटर्स। मैं इसका टेबल आपको शेयर कर दूंगा जिसमें इजी हो जाएगा लर्न करने में, न्यूट्रल में क्या आएगा, बेसिक में क्या आएगा, तो इससे इजी हो जाएगा आपको भी लर्न करना। सो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है पूरा कभी नया काम, सो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अब जो मैंने पार्ट 1 में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मैंने नहीं समझाया, पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन पे। अब हम जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड, बेसिस और सॉल्ट। अब आप सोचोगे पूरा चैप्टर तो एसिड और बेसिस में ही है, पर सॉल्ट कहां से आया, तो इस कांसेप्ट में हमारा आएगा रोल सॉल्ट का। तो अब वो कैसे आएगा, अब हमने पढ़ा, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट, बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट। तो कभी आपने सोचा कि अगर मैं एसिड और बेसिस को मिला दूंगा तो क्या बनेगा, सो एसिड्स प्लस बेसिस, जब हम एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है सॉल्ट। दिस इज द फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसका कोई भी साइन गलत हो गया तो पूरा से क्रॉस हो जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब हम एसिडिक सब्सटेंस को और बेस सब्सटेंस को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर विच इज H2O। तो इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, जब हम एसिडिक प्लस बेसिक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा प्लस पानी आ जाएगा उसमें, वाटर विच इज H2O। इतना समझ में आ गया। अब उसके अंदर जब हम न्यूट्रलाइजेशन, यही प्रोसेस है पूरा न्यूट्रलाइजेशन का,
ये पूरा प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का। एसिडिक प्लस बेस, सॉल्ट बना प्लस वाटर H2O। अब इसमें कुछ तो इमोशन होता होगा, कुछ तो ऐड होता होगा, कुछ मिसिंग सा होता है। सो हमने ये लिखा H2 हम लिखेंगे एक लाइन में, which is H2O। अब वाटर के नीचे ही जस्ट हम लिखेंगे heat is involved। सो फॉर्मूला हो गया। अब पढ़ाई छोड़ो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जब हम एसिडिक सब्सटेंस को बेस सब्सटेंस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और उसमें वाटर भी आ जाता है और हीट भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन करो, टेस्ट करो तो बिल्कुल बहुत गर्म होगी। सो दोनों में हीट इज इन्वॉल्व। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और पढ़ेंगे। हमने पढ़ा एसिडिक प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट, उसमें वाटर भी होता है और हीट भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पर इसमें हमने एक स्टेप मेजरली छोड़ दिया। अब जब एसिडिक और बेस को हमने मिक्स किया तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिस्ट्रॉय। सॉल्ट सबसे पावरफुल है, सॉल्ट बन जाता है और एसिडिक और सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज गायब कर देता है। So acidic property and basic substance property gets destroyed and new thing is formed। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है और क्या बन जाता है, सॉल्ट। सॉल्ट इज फॉर्म्ड सॉल्ट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हीट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, हीट भी इसमें जो है इन्वॉल्व होती है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो हो गई। अब जब हमने इसको टेस्ट किया, जो भी बना नया सॉल्ट, उसका जो आएगा वो नो रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि अब ना ही वो ज़्यादा बेसिक है ना ही वो ज़्यादा एसिडिक है। एसिड और बेसिक तो उसमें गायब ही हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि दोनों की प्रॉपर्टीज ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसके अंदर ही एक मेजर कंसेप्ट है, इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल में ही इसका जो काम है, इसमें आप कह सकते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट। सो इसके जो फॉर्मूला है, जो मेजर फॉर्मूला है, ये है बेसिक फॉर्मूला, ये वो इसके लिए ही है अंडरस्टैंडिंग। और जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है HCl। HCl क्या होता है पहले बताओ, ये वो होता है हमारे पेट में। तो उसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl प्लस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaCl, नहीं NaOC, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या है शॉर्ट फॉर्म, NaOC। फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर विच इज H2O, हीट इज इन्वॉल्व। तो यही है। अब मैं आपको समझा दूं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं लिखी जा रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, HCl जो हमारे पेट में होता है, तो उसको लिख दिया हमने एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, वेरी गुड, सोप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सोप में कर दिया जी हमने, ठीक है। अब ये सोप क्या है, बेस,
ठीक है, तो आ गया एसिडिक प्लस बेस, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट। तो क्या बना है? सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, फॉर्म्स सॉल्ट और वाटर प्लस वाटर हीट इज इन्वॉल्व। ठीक है, आगे समझ। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से फॉर्मूला करवा दूं मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से। HCl प्लस NaCl NaOH, sorry, this is sodium chloride, NaOH forms NaCl plus H2O forms heat is involved. आगे समझ। So HCl is hydrochloric acid, NaOH is sodium hydroxide, NaCl is sodium chloride, H2 is water heat is involved. So इसका क्लियर हो गया। So अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। So हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ का मतलब हम हर रोज न्यूट्रलाइजेशन को यूज करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं। अब उसके दो एग्जांपल्स हैं। पहला, व्हेन एंट स्टिंग, एंट या बीज ने स्टिंग किया, मधुमक्खी ने, चींटी ने आपको काटा। सपोज मुझे काटा तो मेरा जलेगा, पूरा फूल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? क्या अप्लाई करूँगा उस पे मैं अप्लाई करूँगा, उस पे क्या अप्लाई करूँगा? बेकिंग सोडा करूँगा, जो कि है एसिडिक। अब एंट की स्टिंग ने, मधुमक्खी ने मेरे को काटा, तो क्या बन गया? याद करो, टेबल को देखो, दूसरे वाला, यस, क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड में जब हम एसिड डालेंगे, बेकिंग सोडा, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। उसमें जो एसिड की जिसने भी काटे हैं उसका जो वो है पेन है, ताकि वो स्किन को अफेक्ट ना करे, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और आपकी स्किन ठीक हो जाती है। इसका ये हम बहुत कॉमन है, इसको रियल लाइफ में भी हम परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारी दूसरी एग्जांपल है वो है इंडाइजेशन। ओके, इससे आपको कुछ इस वर्ड बहुत वो है कॉमन, कहाँ पढ़ा था? ये देखो, वीडियो देखो, ये वाला मैंने इसमें पूरा किया था। इंडाइजेशन होता है, इंडिजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि है, तो ये प्रोसेस जो है वो उसमें माउथ से पता कैविटी से खाना जाता है। अब ये भी सेम ही है। अब इसमें क्या होता है, माउथ से स्टमक तक खाना जाता है, ठीक है, स्टमक तक खाना जाता है। और इसमें अब उसके बाद डाइजेशन का क्लियर है, माउथ से स्टमक तक खाना जाता है, ठीक है। अब जब स्टमक में क्या हो जाता है, HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम क्या लेते हैं, क्या हो जाता है, एसिडिटी, एकदम लग जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड्स, ठीक है, जो कि एसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो इंडाइजेशन जो है, इंडाइजेशन का मतलब होता है एंटी एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी एसिड क्या है, व्हाट इज एंटी एसिड? एंटी एसिड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मतलब गाय भैंस। सो इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, राइट? मैंने पापा में पढ़ाया था मिल्क और मैग्नीशिया या गाय का या भैंस का, जब हम डायरेक्टली लाते हैं तो उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने से पहले उसमें बहुत हाई होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आपको एसिडिटी होए या कुछ पेट की बीमारी होए या कुछ भी होए तो हमें ये ट्राई करना चाहिए। ठंडा ठंडा दूध पीना चाहिए डायरेक्टली, इसको बॉईल नहीं करना। तो ये है एक एंटी एसिड जो कि एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल द कांसेप्ट ऑफ मिल्क और मैग्नीशिया। ओके, अब हमने पढ़ा कि दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो इसी पे ही हमारा एक टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट, वो बेस्ड है। सो जब भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम क्या डालते हैं? बेस। ठीक है, बेस डालेंगे। ठीक है, जब भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम क्या डालते हैं? बेस। बेस जैसे स्लेक्ड बेस, क्विक लाइम, क्विक एंड स्लेक्ड बेसिस। ठीक है, ये दो तरह के बेसिस हैं, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड बेसिस। ठीक है, तो हम डालते हैं ताकि हम सॉइल को सेटल कर सकें। ये चीजें जो हैं दो, स्लेक्ड बेस एंड क्विक लाइम, ये दोनों बेसिस हैं। और जब हम उसको पोर करते हैं तो जो सॉइल का जो एसिडिक ज़्यादा है वो सेटल हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर दूसरे केस में ही अगर सॉइल ज़्यादा जैसे बेस्ड हो जाए तो एसिड उसमें होता है ऑलरेडी, हम डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि उसमें एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं एंड कोई और दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तभी हम डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अगर एसिड्स ज़्यादा है तो बेस डालेंगे, बेस ज़्यादा है तो एसिड्स डालेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट।